एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पार्ट 7। तो आज का हमारा सवाल है कि आपको दो एंगल्स ट्राइंगल के दे रखे हैं। एक एंगल है 50 ग्रेड्स और दूसरा एंगल है 7 पाई बाय 12 रेडियंस। आपको थर्ड एंगल निकालना है डिग्री में। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको ट्राइंगल के दो एंगल्स गिवन हो, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में नजर आ रहा है कि दो एंगल्स आपको गिवन है और थर्ड एंगल आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, पहले जो भी दो एंगल्स दिए होंगे उन सबको पहले डिग्री में निकालनी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जोड़कर 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। इसीलिए पहले सबको हम डिग्री में कर लेंगे। चाहे थर्ड एंगल आपको डिग्री में निकालने को बोला हो, चाहे किसी मर्जी में निकालने को बोला हो, लेकिन पहले आप बाकी दो एंगल्स को डिग्री में निकाल लेंगे। उसके बाद देखेंगे थर्ड एंगल डिग्री में निकालना है, रेडियन में निकालना है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसके हिसाब से बाद में करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों एंगल्स को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे ये सब आपको करवाया जा चुका है इससे पहले वाले पार्ट्स में। तो आपको 50 ग्रेड्स गिवन है, पहले इसे हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि 100 ग्रेड्स में 90 डिग्री होते हैं। तो 1 ग्रेड में कितने डिग्री होंगे? 90 बाय 100 डिग्री होंगे। तो 1 ग्रेड में 90 बाय 100 डिग्री। हमें क्वेश्चन में 50 ग्रेड्स गिवन था, तो 1 ग्रेड में इतने डिग्री हैं। जब 1 की वैल्यू आपको पता लग जाती है, जिसकी मर्जी निकालनी हो, 1 की इतनी है, 1 ग्रेड की इतनी वैल्यू है, तो 50 ग्रेड की कितनी होगी? जो 1 की वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने की निकालनी है। 50 की निकालनी है तो 50 से इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जीरो से ये जीरो गया और ये जीरो से ये जीरो गया। 9 5 जा 45। तो 50 ग्रेड्स का मतलब 45 डिग्री। ये आपका पहला एंगल आ गया। उस पहले एंगल को चलिए लिख देते हैं एंगल ए। तो ट्राइंगल है हमारे पास कुछ ऐसा, मान लेते हैं। इसके 3 एंगल होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए हमारा 45 डिग्री आ चुका है। चलिए अब दूसरा एंगल निकालते हैं जिसको हम एंगल बी कहने वाले हैं। और एंगल बी आपका रेडियंस में गिवन है, पहले उसे हम डिग्री में निकालेंगे। तो इस बार देखिए आपको 7 पाई अपॉन 12 रेडियंस गिवन है, यानी कि एंगल तो है लेकिन रेडियंस में है, इसे भी आप डिग्री में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पाई रेडियंस 180 डिग्री होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो पाई रेडियन अगर होते हैं तो उसमें 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे? 180 डिवाइड बाय पाई। तो पाई रेडियंस में 180 डिग्री, 1 रेडियन में 180 डिवाइड बाय पाई, इतने डिग्री होंगे। अगर 1 रेडियन में आपको पता है कितने डिग्री होंगे, तो आपको जितने मर्जी रेडियंस में पूछ ले वो कितने डिग्री होंगे, तो आप बस उसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 रेडियन में इतने डिग्री हैं, तो 7 पाई अपॉन 12। इतने रेडियंस में कितने डिग्री होंगे? तो एक रेडियन में थे 180 अपॉन पाई डिग्री, इतने में कितने होंगे? तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैसे हो गया जैसे बच्चों ने आपने पढ़ा था कि एक पेन 5 रुपए का आता है तो 15 पेन कितने के आएंगे। एक पेन अगर 5 का आता है तो 15 पेन कितने के आएंगे? 15 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते थे। तो वैसे ही है कि एक की वैल्यू एक बार पता लग जाती है तो जितने की मर्जी निकालनी हो, एक वाली वैल्यू को उससे बस मल्टीप्लाई करना। अब इसे आप पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, इसे कट करते हैं, 2 के टेबल से कट करते हैं। 2 के टेबल में 12 कब आएगा? 6 पे। 2 के टेबल में 18 कब आता है? 9 पे, और साथ में 0 भी है तो 90। अब फिर इसे 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं, तो 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 पे। 3 से कट करते हैं ना, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से कट करना है आपको। तो 6 3 के टेबल में कब आता है? 2 पे। और 6 93 के टेबल में कब आता है?
तो 90 को 3 से आप डिवाइड कीजिए, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और ये 0 वैसे की वैसे। अब ये 2 बचा और ये 30 बचा, तो अब इसको 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे दोनों को ही। 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 पे, और 2 के टेबल में 30 कब आता है 15 पे। जब भी आप 2 के टेबल से डिवाइड कर रहे हैं मतलब आपको हाफ कर देना है, तो 30 का आधा कितना हो गया 15, 2 का आधा कितना हो गया 1। तो ये होता है 2 से डिवाइड करने का मतलब, या 2 से कट करने का मतलब हाफ करते रहो बस। तो हमारे पास क्या बचा, नीचे तो सब कुछ खत्म हो चुका है, 1 बचा है, तो 1 तो अब किसी को डिवाइड करेगा नहीं, 1 को हमें छोड़ देना है। अब देखिए आपके पास है यहाँ पे 15 और ये 7, तो 15 मल्टीप्लाई 7, 15 7 जा होता है 105 डिग्री, यानी कि सेकेंड एंगल भी आपके पास आ गया। सेकेंड एंगल कितना है 105 डिग्री। थर्ड एंगल जो आपका एंगल सी है, ये आपका एंगल बी की वैल्यू आ गई है। थर्ड एंगल यानी कि एंगल सी आपको निकालना था, और वो किस में निकालना था, डिग्री में निकालना था। जरूरी नहीं है कि थर्ड एंगल आपको डिग्री में निकालने को बोले, लेकिन यहां तक आपको इसी तरह से करना है। पहले ए और बी दोनों को पहले डिग्री में निकाल लेना है, उसके बाद आप थर्ड एंगल निकालेंगे। अब थर्ड एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखिए ट्राइंगल के तीनों एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को अगर आप ऐड करते हैं तो 180 आता है। एंगल ए की वैल्यू 45 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू 105 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू हमें निकालनी है, यही हमारा थर्ड एंगल है। तो इसे आप प्लस कर दें, 45 प्लस 105 ये हो जाएगा 150 डिग्री। अब ये 150 है, यहां कोई निशान नहीं है मतलब यहां प्लस है, इसको आप इधर ले आए, तो जब ये यहां जाएगा तो एंगल सी अपनी जगह पर रहेगा, ये अपनी जगह पर है, इसको आपने शिफ्ट करके यहां लेके जाना है, तो बाकी सब लोग अपनी जगह पर, एंगल सी अपनी जगह पर इज इक्वल टू अपनी जगह पर 180 डिग्री अपनी जगह पर, और ये 150 प्लस का था, इधर क्या हो जाएगा माइनस 150 डिग्री। तो एंगल सी आपका आ गया, थर्ड एंगल आ गया कितना 180 माइनस 150 30 डिग्री। तो इस तरह से देखिए आपने थर्ड एंगल निकाल लिया, और थर्ड एंगल आपको कहा था डिग्री में निकालना है, डिग्री में ही आया है। जरूरी नहीं है कि आपको थर्ड एंगल को डिग्री में ही निकालने को बोले, वो ये भी कह सकता है क्वेश्चन में थर्ड एंगल निकालो रेडियन में, तो पहले आप थर्ड एंगल ऐसे ही डिग्री में निकालेंगे, यहां तक सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। अगर आपको इसे रेडियन में निकालना है तो डिग्री से रेडियन में बदल दीजिएगा, वो आपको सिखाया गया है। ऐसे आपको कह सकते हैं थर्ड एंगल ग्रेड्स में निकालो, तो पहले आप थर्ड एंगल ऐसे डिग्री में निकाल लेंगे, फिर आप उसे ग्रेड्स में कन्वर्ट कर देंगे। मान लीजिए सेम ऐसी क्वेश्चन होता, यहाँ डिग्री की जगह कहा गया होता कि इसे ग्रेड्स में निकालिए, तो पहले आप थर्ड एंगल को ऐसे डिग्री में निकाल लेते, फिर ग्रेड्स में कैसे निकालते। तो 90 डिग्री में आपको पता है कि 100 ग्रेड्स होती है, 1 डिग्री में कितने ग्रेड्स होंगे 100 डिवाइड बाय 90 ग्रेड्स होंगे, तो 1 डिग्री में 100 बाय 90 ग्रेड्स होंगे, और 30 डिग्री में आपके कितने ग्रेड्स होंगे तो 100 बाय 3 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर आपको यही सेम क्वेश्चन में कहा गया होता कि फाइंड थर्ड एंगल इन डिग्री की जगह पे यहाँ पे ग्रेड्स लिखा होता, तो आप पहले थर्ड एंगल ऐसे डिग्री में निकाल लेते, फिर इस डिग्री को 30 डिग्री को ग्रेड्स में कन्वर्ट कर लेते और आपका फाइनल आंसर आ जाता। तो इस तरह से देखिए आपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करने हैं, और ये चैप्टर लगभग हमारा खत्म हो चुका है। एक या दो पार्ट्स और बनाए जाएंगे जिसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस और सॉल्व किए जाएंगे, और उसके बाद फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।